हेलो एवरीवन, आई होप ईच वन ऑफ यू इज़ कीपिंग सेफ। सो ये हमारी सेकेंड वीडियो रहेगी मैग्नेटिज्म चैप्टर की, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। फर्स्ट वीडियो बहुत पहले आई थी, इन केस आपने वो नहीं देखी तो एक बार यहाँ आई करके लिंक होगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। अब इस वीडियो में मैं क्या बताने वाली हूँ, लास्ट वीडियो में हमने समझा था कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो क्या एक्सपीरियंस होती है और कैसे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है। तो फर्स्ट थिंग दैट विल स्टडी इज दैट द डायरेक्शन, यहाँ मैं डायरेक्शन लिख रही हूँ, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। डायरेक्शन क्या होती है उसके लिए मैंने एक बेसिक सा सेटअप किया। देखो इस चैप्टर में एक्टिविटीज़ बहुत सारी है, ठीक है। हमारा पॉइंट क्या रहेगा कि हमें ये पता होना चाहिए कि जब पेपर में क्वेश्चन आए तो कौन सी वाली एक्टिविटी लिखनी है, क्योंकि याद हम सब करके जाते हैं, भूल क्या जाते हैं कि कौन सी वाली एक्टिविटी किस क्वेश्चन में लिखनी है। इस एक्टिविटी के लिए क्वेश्चन क्या आएगा, टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, हमें पता चल गया मैग्नेटिक फील्ड तो है करंट कैरिंग कंडक्टर में, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या है और कैसे चेंज होती है वो हम देखेंगे। एक्टिविटी में क्या किया, बेसिक सा सेटअप है, इतनी सारी कहानी जो एनसीईआरटी में लिखी हुई है नहीं पढ़नी, बेसिक सी चीज़ है। मैंने एक सेटअप किया, बैटरी लगाई, एक स्विच था, करंट पास कर रहा था कंडक्टर से, ठीक है, पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट पास करता है, पॉजिटिव टर्मिनल है या नेगेटिव। यहाँ पे एक मैग्नेट लगा दिया। मैग्नेट का काम क्या है कि वो डिफ्लेक्शन शो करता है अगर मैग्नेटिज्म एक्सपीरियंस होता है, और आपको पता है करंट के पास होने से मैग्नेटिज्म एक्सपीरियंस होता है। यही चीज़ हमने पिछली वीडियो में समझी थी। यहाँ करंट पास कर रहा है, मैंने स्विच ऑन किया, द करंट इज पासिंग थ्रू द कंडक्टर। अब क्या है, करंट जब कंडक्टर से पास कर रहा है तो क्या होगा, ये करंट की डायरेक्शन है, लेट्स सपोज दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो आपके अकॉर्डिंग अगर मैं बोलूँ तो दिस इज द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो मैग्नेट रखा हुआ है, यानी जो कंपस नीडल रखी हुई है, कंपस नीडल डिफ्लेक्ट करेगी क्योंकि करंट के पास होने से मैग्नेटिज्म एक्सपीरियंस होता है, कंपस नीडल डिफ्लेक्ट करती है। सो कंपस नीडल डिफ्लेक्ट करी, लेट्स सपोज इस बार जो कंपस नीडल डिफ्लेक्ट करी वो ईस्ट डायरेक्शन में करी। आपको पता है ना डायरेक्शंस, नॉर्थ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये साउथ, तो ईस्ट डायरेक्शन में कंपस नीडल पॉइंट आउट हो रही। अब क्या किया मैंने, सेकेंड सेटअप लगाया, एग्जैक्टली सेम सेटअप, लेकिन इस बार ना मैंने टर्मिनल्स चेंज कर दिए, टर्मिनल्स चेंज कर दिए, नेगेटिव की जगह पॉजिटिव और पॉजिटिव की जगह नेगेटिव। जैसे ही मैंने टर्मिनल्स चेंज करे, इस बार करंट कैसे फ्लो होगा, इस डायरेक्शन में, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो होगा। अब क्योंकि यहाँ एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है और लेट सपोज फर्स्ट टाइम कंपस नीडल आपकी इस तरफ डिफ्लेक्ट होती है यानी टुवर्ड्स ईस्ट, तो इस बार कंपस नीडल कैसे डिफ्लेक्ट होएगी, टुवर्ड्स वेस्ट, राइट। सो एज वी चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो चेंजेस। इस एक्टिविटी से हमें इतना ही पता चल रहा है, एज वी चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो चेंजेस। ऐसा कुछ लिखा हो क्वेश्चन में तो एक्टिविटी ये वाली लिखनी है। अब हम आते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर पे। सो नेक्स्ट इज एन एक्टिविटी टू शो द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। अब हमें क्या करना है, एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है और उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखनी है, मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस देखनी है। अब समझो बेसिक सा सेटअप है, कुछ भी नहीं किया, सेम जो अभी तक सेटअप चल रहा था। एक कंडक्टर लिया, एक ये होता है हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाया, ये है एमीटर, एमीटर करंट मेजर कर रहा है कि कितना करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ से बैटरी कनेक्ट हुई हुई है, ये स्विच है। मैंने क्या किया, यहाँ पे एक कॉपर वायर लगाई। कॉपर वायर क्यों, क्योंकि कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बढ़िया से करंट पास होगा। अब मैंने क्या किया, बीच में यहाँ पे कार्डबोर्ड रखा, ऐसे समझ लो कि ये हमारी कॉपर वायर थी। आई होप दिस इज विजिबल टू यू, ठीक है। ये हमारा कार्डबोर्ड था जो मैंने ऐसे प्लेस किया, ठीक है, ऐसे नहीं किया, ऐसे प्लेस किया, ठीक है। तो मैंने ये कॉपर वायर पास करी, ये हमारी कॉपर वायर है, ठीक है, जो आपको ये इधर ऑरेंज कलर की दिख रही है, दिस वॉज द कॉपर वायर एंड दिस इज द कार्डबोर्ड, ठीक है। आपको दिख रहा है कार्डबोर्ड और ये परपेंडिकुलर प्लेस हुए हुए हैं, ठीक है। अब मैंने कार्डबोर्ड के ऊपर क्या किया, सामने से ऐसे दिखेगा और ये हमें ऐसे प्लेस करना है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, कार्डबोर्ड के ऊपर बहुत सारे आयरन फिलिंग्स स्प्रिंकल कर दिए। आयरन फिलिंग्स क्या होते हैं, अगेन आयरन के कुछ बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स, मैंने आयरन फिलिंग्स यहाँ पे इस वाले पोर्शन पे स्प्रे कर दिया, ठीक है। बहुत ही छोटे छोटे माइन्यूट से पार्टिकल्स होते हैं, आयरन के यहाँ प्लेस करें। अब क्या होगा, जब यहाँ करंट पास कर रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल ये रहा, नेगेटिव ये रहा, तो करंट ऐसे पास कर रहा होगा, ये रही करंट की डायरेक्शन,
ठीक है, ये करंट यहाँ पास करेगा और ऐसे, एंड इट विल पास इन दिस वे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, अब क्या होगा, आपको पता है एक करंट कैरिंग कंडक्टर क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस करता है। तो यहाँ पे जो आयरन फिलिंग्स मैंने स्प्रिंकल करी थी ये अपने आप को अलाइन कर लेंगी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। अगर मैं इसके ऊपर डायरेक्शन बना के दिखाऊँ तो ऐसे आयरन फिलिंग्स अपने आप को इस सर्कल की फॉर्म्स में, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में अलाइन कर लेंगी। अब कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं, सेम सेंटर है और उसके अराउंड अलग अलग बड़े बड़े सर्कल्स बन रहे हैं, छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, सेम सेंटर से, तो ये क्या हुए कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। अब अगेन ये ऐसे ही है, दिखाने के लिए मैं ऐसे दिखा रही हूँ, ये होगा इसके कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। सो आयरन फिलिंग्स अलाइन देमसेल्व्स इन कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। ठीक है, ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में आयरन फिलिंग्स ने अलाइन कर लिया। और दूसरी चीज़ मैंने क्या किया, यहाँ पे ना एक कंपस प्लेस किया। अगेन कंपस का काम क्या है, यही बताता है कि मैग्नेटिज्म एक्सपीरियंस है। ठीक है, कंपस यहाँ पे रखा हुआ है तो पॉइंट कर रहा होगा, डिफ्लेक्ट कर रहा होगा, क्योंकि यहाँ करंट पास कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी एक्सपीरियंस हो रही है, तो कंपस नीडल डिफ्लेक्ट कर रहा है। अब मैंने क्या किया, इतनी चीज़ मुझे अभी तक क्या समझ आई कि जो आयरन फिलिंग्स हैं दे अलाइन देमसेल्व्स इन कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। दूसरी चीज़, ये कंपस नीडल क्या कर रहा है, डिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है, अब मैंने कंपस नीडल क्या किया, कंपस नीडल उठाया और मैंने थोड़ा सा दूर कर दिया, यहाँ से उठा के थोड़ा सा दूर रख दिया। ठीक है, तो मैंने ये देखा कि जो कंपस नीडल की डिफ्लेक्शन है, ये जो हिल रही है ना कंपस की नीडल, ये थोड़ा सा कम हिलने लग जाती है। अब मैंने क्या किया, कंपस नीडल और दूर रख दी, पहले यहाँ रखी थी फिर यहाँ रख दी, काफ़ी दूर रख दी, और जितना मैं दूर रख रही हूँ कंपस नीडल, उसकी जो डिफ्लेक्शन है उतनी कम हो रही है। यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस हो रही है कंपस नीडल को, वो कम हो रही है। तो हमें क्या समझ आया कि मैग्नेटिज्म कैसे चेंज होता है, जैसे जैसे मैं डिस्टेंस इंक्रीज कर रही हूँ मैग्नेटिज्म कम होता जा रहा है, क्योंकि कंपस नीडल कम डिफ्लेक्ट कर रही है। ठीक है, एक पॉइंट ये समझ आया। नेक्स्ट पॉइंट, अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे जो करंट पास किया था ना, लेट्स सपोज मैं फर्स्ट टाइम 5 एम्पियर करंट पास कर रही हूँ, नेक्स्ट टाइम मैंने करंट चेंज कर दिया, क्योंकि बैटरी की जगह मैं थोड़ा सा और बैटरी लगा लूँगी, सब कुछ अरेंजमेंट कर सकती हूँ। तो इस बार लेट्स सपोज 10 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, करंट मेरे हाथ में है, मैं चेंज कर सकती हूँ। मैंने 10 एम्पियर करंट फ्लो किया, अगेन करंट फ्लो कर रहा है। अब क्योंकि ये 5 से 10 एम्पियर हुआ, तो मैं एक चीज़ ऑब्जर्व करूँगी, ये कंपस नीडल में इसकी डिफ्लेक्शन बढ़ जाएगी। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिज्म जो एक्सपीरियंस्ड है, ये दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ करंट। और दूसरा, ये जो मैग्नेटिज्म एक्सपीरियंस्ड है दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। जैसे मैं डिस्टेंस दूर कर रही थी, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही थी, कम हो रही थी। ठीक है, तो ये हमारी एक्टिविटी थी। एक्टिविटी से हमने क्या प्रूव किया, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी दिखती हैं, कंसेंट्रिक सर्कल्स होती हैं। दूसरी चीज़ हमने क्या देखी, मैग्नेटिज्म किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो 2 चीज़ें आ जाएंगी, मैं फाइनली सम अप कर देती हूँ, सारे पॉइंट्स लिख देती हूँ। तो ये है उसका कंक्लूजन, मेन पॉइंट्स मैंने यहाँ लिख दिए हैं। कंसेंट्रिक सर्कल्स, जो सर्कल्स थे मैं इधर बना रही हूँ, कंसेंट्रिक सर्कल्स जो आए थे, कंसेंट्रिक सर्कल्स रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड शो कर रहे हैं। और ये सर्कल्स क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। यहाँ हम स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की बात कर रहे हैं, धीरे धीरे और भी कंडक्टर्स देखेंगे। नेक्स्ट इज मैग्नेटिक फील्ड बिकम्स लार्जर एंड लार्जर। दिख रहा है ना, जैसे सर्कल्स बड़े होते जा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज हो रही है, बड़ी हो रही है, आई मीन। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और बड़ा रेडियस हो रहा है उनका। नेक्स्ट इज 2 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, करंट को इंक्रीज किया तो डिफ्लेक्शन ऑफ द कंपस नीडल ऑल्सो इंक्रीजेज, यानी मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। दूसरा पॉइंट, हमने क्या किया, कंपस नीडल को जैसे दूर लेकर गए, एज द कंपस नीडल इज मूव्ड अवे द डिफ्लेक्शन ऑफ द कंपस नीडल डिक्रीजेज, यानी मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। ये समरी है अभी तक की, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। अब इसके थ्रू, जस्ट इसी के थ्रू एक रूल आया, दैट इज राइट हैंड थंब रूल, जो हम स्टडी करेंगे। सो ये है हमारा राइट हैंड थंब रूल, और यहीं से कहानी हमारी इंटरेस्टिंग होती है। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, इमेजिन दैट यू आर होल्डिंग अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन योर राइट हैंड। अब यहाँ से कन्फ्यूजन राइट लेफ्ट की आती है, तो मैं ऐसे पॉइंट करूँगी ताकि आपका राइट और मेरा राइट सेम हो। तो आई एम होल्डिंग अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन माई राइट हैंड such that the thumb points towards the direction of current। मेरा थंब ये रहा, ठीक है, राइट हैंड ही है मेरा, आपका भी यही राइट हैंड होगा। thumb points towards the direction of current, so this is the direction of current। then
द कर्ल्स ऑफ आवर फिंगर्स, तो मेरे फिंगर्स अब ऐसे कर्ल हो रही हैं, ऐसे, ठीक है। देन द कर्ल्स ऑफ आवर फिंगर्स वुड रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। तो ये हमारी जो कर्ल्स ऑफ फिंगर्स हैं ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को पॉइंट कर रही हैं, ठीक है। लेट्स सपोज दिस इज द करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। करंट कैरिंग कंडक्टर की डायरेक्शन, जो करंट की डायरेक्शन है वो ये है, तो हमारा थंब क्या है, हमारा थंब इस डायरेक्शन में, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो कर्ल्स कैसी होंगी फिंगर्स की, इसके अराउंड, समझिए, ठीक है। इसको इमेजिन करना, ये परपेंडिकुलर है, ये चीज़ हमारा थंब है, ठीक है, थंब ऊपर की तरफ है, तो कर्ल्स ऑफ आवर फिंगर्स कैसे जा रही हैं, अगर आप इमेजिन कर पा रहे हैं तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। सो दिस इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब मैंने क्या किया, अगेन ये मेरा राइट हैंड ही है, आपका भी ये राइट हैंड ही होगा, अपनी तरफ से देखेंगे। अब क्या है, लेट्स सपोज करंट की डायरेक्शन ये है, तो मुझे कैसे करना है, थंब को करंट की डायरेक्शन में पॉइंट करना है। तो मैं ऐसे नहीं कर सकती, मेरे को ऐसे करना पड़ेगा। जब मैं ऐसे करूँगी तो कर्ल्स देखो अब ऐसे जा रहे हैं, जो कर्ल्स ऑफ आवर फिंगर्स हैं। अब आप खुद ट्राई करेंगे ये चीज़। तो अगर मैं थंब को ऐसे पॉइंट कर रही हूँ तो कर्ल्स ऑफ आवर फिंगर्स देखो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, द कर्ल्स ऑफ आवर फिंगर्स अब हमारे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो अगर मैं करंट की डायरेक्शन ये रखती हूँ तो आप ध्यान से देखेंगे तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन आएगी मैग्नेटिक फील्ड की। समझने वाली बात क्या है, ये कि जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन है वो हमेशा परपेंडिकुलर है। देखो ये थी हमारी करंट की डायरेक्शन, ठीक है, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, और जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन थी वो इसके अराउंड थी, ठीक है, इसके अराउंड डायरेक्शन थी और वो हमेशा परपेंडिकुलर में ही होगी। मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट वुड बी परपेंडिकुलर, ये चीज़ हमेशा याद रखना। अगर आपको अब यहाँ कन्फ्यूजन क्या आती है क्वेश्चंस में कैसे होगा, अगर करंट हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है, तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में करंट है, तो कर्ल्स ऑफ आवर फिंगर्स ऐसे जा रहे हैं या ऐसे जा रहे हैं, ठीक है, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। लेकिन हमेशा या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, इन्हीं दोनों में से कोई एक आंसर होगा, अप या डाउन आंसर नहीं होगा। एमसीक्यू में ये चीज़ काम आती है। अगर हमारा करंट अप डायरेक्शन में है तो हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो इस तरफ क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज ही होएंगी। अप या डाउन अगर आंसर में लिखा हुआ है तो मतलब गलत है, ठीक है। ये चीज़ समझना, हमेशा परपेंडिकुलर होती हैं ये दोनों चीज़ें। यही चीज़ हम आगे भी एक्सप्लेन करेंगे कुछ क्वेश्चंस के थ्रू। फिलहाल यहीं तक रखते हैं वीडियोस, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे कवर अप करेंगे। So you can revise everything. Until then, take care everyone, and if you do like my video, you can hit the like button. Thank you for watching the video.